Hello बच्चों, so let's read the question. The question says the following truth table represents which logic gate. So this is the truth table and 4 options are given. So the key concept here is the truth table. First of all, the logic gate, and corresponding to that the truth table that fulfill the Boolean expression. Okay. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है. बूलियन एक्सप्रेशन पर्टिकुलर एक एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है जो ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई करे. ओके, तो कोई भी पर्टिकुलर लॉजिक गेट है, अगर कोई सर्किट है जिसमें 2 इनपुट है और करस्पॉन्डिंग आउटपुट है, 2 या 3 इनपुट भी चलते हैं, तो अगर जो भी इनपुट है उनके कॉम्बिनेशंस हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है उसकी रिप्रेजेंटेशन को ट्रुथ टेबल कहते हैं, जो बूलियन एक्सप्रेशन को भी सेटिस्फाई करती है. ओके, सो यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस में जो लॉजिक गेट्स दिए गए हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसको एक बार हम लिखते हैं, फिर ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके चेक करेंगे. एंड सो एक्सॉर के केस में है ए बार बी प्लस ए बी बार. नॉट के केस में है ए बार इज इक्वल टू सी, दिस इज आउटपुट सी. नैंड के केस में है ए डॉट बी बार इज इक्वल टू सी, एंड के केस में है ए डॉट बी इज इक्वल टू सी. तो सबसे पहले एक्सॉर से शुरू करते हैं. एक्सॉर के केस में ए बी इनपुट है, उनके करस्पॉन्डिंग ए बार बी बार, देन ए बार बी ए बी बार और उनका समेशन यानी और. ओके, सो ये जो फाइनल रिजल्ट है ये आउटपुट होगा सी. दिस इज सी. सो इसे कैलकुलेट करते हैं एक बार. ओके, तो यहाँ पे 0 0 1 1, इसका ऑपोजिट, इसका बार मतलब नॉट. 1 1 0 0, बी इज 1 0 1 0 0 1 0 1, ए बार बी ए बार बी. So this is 1 0 0 0. Now a b bar a b bar. So this is 0 0 0 1. if we add this, अगर हम इसको ऐड करेंगे यानी और लेंगे तो और का क्या आएगा, ऐड हो जाएगा 1 0 0 1. तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं 1 इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, मेन 0 1 और 1 0 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है. अगर दोनों 0 है इनपुट या दोनों 1 है इनपुट तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो 0 है. अगर कोई भी एक 1 है तो आउटपुट 1 आएगा. सो ये अगर आउटपुट है तो हमारा गेट एक्सॉर होगा. तो 1 0 पे 1 आ रहा है, 0 1 पे 1 आ रहा है और बाकी पे 0 आ रहा है. एक्सॉर में सेम नंबर्स पे सेम इनपुट पे 0 आ रहा है, पर यहाँ पे सेम इनपुट पे 0 नहीं है. ओके, सेम इनपुट पे 1 है. सो ये एक्सॉर तो नहीं है, एक्सॉर आउट हो गया. अब नॉट गेट का देखते हैं. तो नॉट गेट में इधर या तो हमें एक इनपुट देना होगा या 2 इनपुट सेम होंगे. तो इस केस में यहाँ नॉर अप्लाई नहीं होती है, 2 इनपुट के लिए नॉट अप्लाई नहीं होती है, तो यहाँ पे ये नॉट गेट नहीं होगा. नैंड गेट के लिए चेक कर सकते हैं. ठीक है, सो नैंड गेट के लिए चेक कर सकते हैं जिसका बूलियन एक्सप्रेशन है ए डॉट बी बार इज इक्वल टू सी. सो ए dot b bar and this is C. Okay, so ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं इसका. 0 0 1 1 0 1 0 1, a dot b is 0 0 0 1. बार लगा हुआ है यानी कि नॉट, इसका ऑपोजिट हो जाएगा 0 का 1 1 1 0. सो इसमें चेक करते हैं कि आंसर क्या है. 0 दोनों 0 है, 1 जो अगर दोनों इनपुट 1 है तो ही 0 आ रहा है आउटपुट में.
तो अगर ऐसा केस है, अगर दोनों इनपुट 1 है तो ही 0 आ रहा है, बाकी केसेस 1 है, तो ये NAND गेट है। ठीक है, ये एक NAND गेट है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी NAND गेट। ऑप्शन C is correct. I hope you understood it well. Best of luck.